492 ईसा पूर्व मगध का एक आदमी अजाशत्रु अपने सेवकों को अपने पिता को यह खुशखबरी देने भेजता है कि आप दादा बने हैं। थोड़ी देर बाद जब सेवक वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर उदासी थी। पूछने पर वो बताते हैं कि आपके पिता का कारागृह में ही देहांत हो गया। अजाशत्रु कहता है, मेरे पिता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। इसका मतलब मृत्यु हुआ आदमी राज परिवार से संबंधित था। कौन था ये आदमी और इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी मृत्यु कारागृह में ही हो गई? इसके लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं। साल है 558 ईसा पूर्व। एक 15 वर्ष का बालक बिंबिसार मगध के सिंहासन पर बैठता है। 15 वर्ष की छोटी आयु में सिंहासन पर बैठने के बावजूद उसने मगध को भारत का एक महान राज्य बना दिया। आक्रमण करना और विजय प्राप्त करना यही उसकी नीति थी। यदि राज्य का विस्तार करना है तो संबंध बनाना महत्वपूर्ण है, यह बिंबिसार को अच्छे से पता था। इसीलिए उसने कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया, जिससे उस राज्य से उसकी शत्रुता तो समाप्त हुई, लेकिन दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी लिच्छवी प्रमुख की बेटी चेल्लना थी, जिससे उसे अजाशत्रु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। उसकी तीसरी पत्नी मद्र राजकुमारी क्षेमा थी। इस तरह विवाह करके उसने अपने राज्य का विस्तार बढ़ाया। जल्द ही उसने मगध की सीमा से लगे अंग राज्य पर आक्रमण किया। अंग का राजा ब्रह्मदत्त बड़ा पराक्रमी था। कुछ सालों पहले उसने बिंबिसार के पिता को युद्ध में हराया था, लेकिन इस बार बिंबिसार उसे हरा देता है और राज्य का प्रशासन अपने बेटे अजाशत्रु को दे देता है। उसी तरह अवंती के राजा प्रघोत के साथ उसकी कट्टर शत्रुता थी, लेकिन कुछ युद्धों के बाद उन दोनों को समझ आ गया कि शत्रुता से कोई लाभ नहीं और दोनों मित्र बन गए। मित्रता इतनी घनिष्ठ थी कि जब प्रघोत पीलिया की बीमारी से ग्रस्त था, तब बिंबिसार ने अपने राज चिकित्सक जीवक को उसका इलाज करने उज्जैन भेजा। इससे प्रघोत उस बीमारी से उबर सका। उसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया, जो इस समय बिहार में राजगीर नाम से प्रसिद्ध है। बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन था और उसके बुद्ध से काफी अच्छे संबंध थे। अनेक विषयों में वो बुद्ध से विचार विमर्श करते थे। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त बुद्ध को पसंद नहीं करता था और बिंबिसार का बुद्ध को इतना महत्व देना उसे पसंद नहीं था। उसी दौरान अजाशत्रु को भी राज सिंहासन प्राप्त करना था। देवदत्त को जब ये बात पता चली तो उसने अजाशत्रु को अपने पिता को मारकर सिंहासन प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया। जब बिंबिसार को इस बारे में पता चला तो उसने अजाशत्रु को युवराज बना दिया, परंतु इससे अजाशत्रु खुश नहीं हुआ और उसने अपने पिता को बंदी बनाने का फैसला किया। जब बिंबिसार को यह पता चला कि उसका पुत्र उसे कारागृह में डालने वाला है, तो उसने अजाशत्रु से कहा कि कारागृह ऐसा बनाओ जिससे मुझे रोज बुद्ध के दर्शन हो। कुछ ही दिनों में अजाशत्रु ने बिंबिसार को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। जल्द ही अजाशत्रु को ये बात पता चली कि वो अपने पिता को सीधे तरीके से नहीं मार सकता, क्योंकि उसके पिता के चाहने वाले भी अनेक थे जो उससे सवाल पूछेंगे। इसलिए उसने बिंबिसार को मारने का एक दूसरा तरीका सोचा। उसने बिंबिसार को भूखा रख के मारने का फैसला किया। इसलिए बिंबिसार से लोगों का मिलना बंद कर दिया। केवल बिंबिसार की पत्नी कौशला देवी ही उनसे मिल सकती थी। कौशला देवी छुपाकर बिंबिसार को खाना ले जाती थी, लेकिन जल्द ही ये बात अजाशत्रु को पता चली, तो उसने कौशला देवी की पूरी तलाशी लेकर ही उसे अंदर जाने के आदेश दिए। कहते हैं एक दिन कौशला देवी अपने पूरे शरीर को शहद लगाकर बिंबिसार के पास गई, ताकि वो शहद चाटकर अपनी भूख मिटा सके, लेकिन इसका भी अजाशत्रु को पता चल गया। फिर उसने कौशला देवी का भी बिंबिसार से मिलना बंद करा दिया। इस तरह से जिस बिंबिसार ने अपने बाहुबल व राजनीति से भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, 50 से अधिक सालों तक मगध पर राज किया, उसका अंत अन्न के दाने दाने को तरसते अपने ही बेटे के द्वारा हुआ। बाद में अजाशत्रु ने मगध का बहुत विस्तार किया, लेकिन इतिहास में अजाशत्रु को आज भी अपने पिता का हत्यारा ही माना जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।